तो आज पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके, है ना। तो स्टैटिक जीके अपने स्टैटिक जीके बाय RW अंकित अवस्थी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली 82 टॉपिक्स है, अपने को क्लियर करने हैं ये 10 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर किसी को PDF चाहिए तो कमेंट करना, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, इंडियन फोक डांस, क्लासिकल डांस एंड आर्टिस्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य है उनमें है कुम्मी, है ना, जो कि तमिलनाडु से भी है ना। माथुरी, घंटा, मर्दाला, बुट्टा, बोमालू, भामकल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, धिमसा, जो कि अराकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा? धिमसा। ठीक है, बथुकम्मा, कोलाटम, जो कि तमिलनाडु से भी है। ठीक है, बीरनाट्यम, गोबी, डंडारिया, गुसाती, ओट्टम, ओट्टम, थेड़ाला और छड़ी नृत्य। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले सारे नृत्य रखे, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो फिर हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला है कुम्मी नृत्य भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। कुम्मी नृत्य को महिलाओं गोलाकार में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र नहीं होते हैं। इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। कौन से में? कुम्मी नृत्य में। ठीक है, जो कि भारत में तमिलनाडु और केरल में भी लोकप्रिय है। ठीक है, कुम्मी नृत्य की शैलियाँ, पहला है पुंतट्टी कुम्मी, दूसरा दीपा कुम्मी, तीसरा है कुलवई कुम्मी। ठीक है, दीपा कुम्मी हाथ में दीपक लेकर किया जाता है। कुलवई कुम्मी धोबी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग वाह वाह के शोर के साथ किया जाता है। यह नृत्य गुजरात के गरबा के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यही नृत्य गोबी नृत्य जो है वो गुजरात में गरबा के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट है माथुरी नृत्य। माथुरी नृत्य को माथुरी जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। माथुरी जनजाति। ठीक है, माथुरी नृत्य माथुरी जनजाति। ठीक है, जो श्रावण वर्षा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, डंडारिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तकों का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। ठीक है, डंडारिया नृत्य रंग बिरंगे परिधानों में सजे पुरुष नर्तक का एक समूह नृत्य के दौरान आसपास के गांवों में दौरा करता है, जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है। ठीक है, अगला है बीर नाट्यम नृत्य, भक्तिपूर्ण अनुष्ठानों को समर्पित नृत्य है। ठीक है, इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। इस नृत्य में तंबूरा, सूलन, ढोल, ताशा आदि का प्रयोग किया जाता है। तंबूरा जो कि वाद्य यंत्र है, सूलेन, ढोल, ताशा। ठीक है, फिर है भुट्टा बोमालू। ठीक है, भुट्टा बोमालू का अर्थ है टोकरी के खिलौने। क्वेश्चन है भुट्टा बोमालू का अर्थ क्या है? टोकरी के खिलौने। ठीक है, धिमसा शब्द का आशय पैरों की आवाज। धिमसा शब्द का आशय है पैरों की आवाज। धिमसा नृत्य के प्रकार पोदा धिमसा और कुंडूरी धिमसा। ठीक है, पोदा धिमसा, कुंडूरी धिमसा। ठीक, इस नृत्य में प्रयोग मोरी, किरीडी, टापू, टुडुम और जोडू कोमोलू जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? मोरी, किरीडी, टापू, टुडुम और जोडू कोमोलू। ठीक है, बथुकम्मा नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है। बथुकम्मा
नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है, क्योंकि अपन आंध्र प्रदेश के ही लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बथुकम्मा नृत्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और बथुकम्मा महोत्सव के समय इसको महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बथुकम्मा के आखिरी दिन को सदुला बथुकम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदुला बथुकम्मा। बथुकम्मा के आखिरी दिन को सदुला बथुकम्मा कहते हैं, ठीक है। तपेता गुल्लू एक भक्ति नृत्य है। तपेता गुल्लू नृत्य में एक व्यक्ति पानी का एक सजावटी बर्तन लेकर गांव में घूमता है। यह बर्तन देवी मंगम्मा का प्रतीक है। किसका? देवी मंगम्मा का प्रतीक है, ठीक है। यह नृत्य 12 से 30 पुरुषों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? तपेता गुल्लू, ठीक है, जो कि एक भक्ति नृत्य है, ठीक है। लंबाड़ी नृत्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बंजारा जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। बंजारा जनजाति द्वारा, ठीक है, लंबाड़ी नृत्य, ठीक है। गुसादी नृत्य। गुसादी नृत्य आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति द्वारा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। नोट: गुसादी नृत्य के विकास में योगदान के लिए कनक राजू को पद्मश्री 2021 में प्रदान किया गया था। किसको? कनक राजू, ठीक है, कनक राजू, ठीक है। कब किया था? 2021 में पद्मश्री, ठीक है। फिर अगला आता है अपना असम, ठीक है। असम के लोक नृत्य बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू, अंकिया नाट, कली गोपाल, बागुरुम्बा, ओजापाली, झूमुर, देवधनी, बोडो, ठीक है। कौन कौन से एक बार दोबारा करते? बिछुआ नृत्य, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, बिहू नृत्य जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है, ठीक है, अंकिया नाट, कली गोपाल, बागुरुम्बा, ओजापाली, झूमुर और देवधनी बोडो नृत्य, ठीक है। बिछुआ एक आदिवासी नृत्य है। कौन सा? बिछुआ एक आदिवासी नृत्य है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। किसमें? बिछुआ वैसे बच्चों के द्वारा की जाती है। कौन सा नृत्य है? आदिवासी लोक नृत्य, ठीक है। बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है, ठीक है। ये तो जानते ही, अभी पढ़े ही है ना। बागुरुम्बा नृत्य असम का लोक नृत्य है, जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोडो एक नृत्य भी है, ठीक है। बोडो जनजाति द्वारा कौन सा किया जाता है? बागुरुम्बा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? बोडो जनजाति द्वारा। यह नृत्य बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पे बोडो उत्सव है क्या, है ना। बोडो उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। बागुरुम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र। बागुरुम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र कौन कौन से? शेरजा जो है झुका हुआ वाद्य यंत्र, ठीक है। सिफुंग बांसुरी, है ना, जिसको हिंदी में बांसुरी बोलते हैं, वहाँ सिफुंग। थरखा बांस का टुकड़ा, ठीक है। खाम या मदल लकड़ी और बकरी की खाल से बना ढोल, ठीक है। बागुरुम्बा नृत्य के वाद्य यंत्र कौन कौन से? शेरजा जिसको झुका हुआ वाद्य यंत्र बोलते हैं, सिफुंग बांसुरी, है ना, थरखा बांस का टुकड़ा जिसको बांस के टुकड़े का बना हुआ वाद्य यंत्र, ठीक है। खाम या मदल जो लकड़ी और बकरी की खाल से बना ढोल होता है, ठीक है। नट पूजा नृत्य में कलाकार एक घेरा या एक पंक्ति बनाते हैं, ठीक है। नट पूजा नृत्य में कलाकार एक घेरा या एक पंक्ति बनाते हैं और संगीत की ताल पर समन्वित पैटर्न पर चलते हैं। यह नृत्य पारंपरिक असमिया संगीत और ढोल, पेपा और ताल जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य का इतिहास 3500 ईसा पूर्व से जुड़ा है। मैंने कहा था ना, इम्पोर्टेंट नृत्य 3500 ईसा पूर्व से जुड़ा हुआ है।
बिहू नृत्य में गाए जाने वाले गीतों के विषय असमी या नववर्ष का स्वागत करते हैं। ठीक है, बिहू नृत्य में ताला, गोगोना, टोका, जुटुली जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताला, गोगोना, टोका, जुटुली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिहू नृत्य का विवरण है ना। बिहू नृत्य 3 टाइम मनाया जाता है। ठीक है, एक तो अप्रैल में है, जिसको बोला जाता है रोंगानली, है ना, रोंगानली बिहू। अक्टूबर में मनाया जाता है कोंगाली बिहू। ठीक है, और जनवरी में भोगाली बिहू। ठीक है, भोगाली में क्या होता है, मुर्गों की लड़ाई और भैंसों की लड़ाई जैसे खेलों का आयोजन होता है। ठीक है, जनवरी में जो होता है उसमें। ठीक है, अक्टूबर में होता है कोंगाली और अप्रैल में होता है रोंगाली बिहू। ठीक है, फिर आता है अंकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। अंकिया नाट की प्रस्तुति को भोना कहा जाता है। अंकिया नाट एक महान असमीय संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकरदेव की रचना है। किसकी रचना है? श्रीमंत शंकरदेव की। कौन सा? अंकिया नाट। ठीक है, फिर आता है झूमर नृत्य, है ना। यहाँ पे थोड़ा गलत है, तो ये झूमर है ना। झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। झूमर नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर आता है ओजापाली नृत्य को कठपुतली कला से विकसित माना जाता है। किसको? ओजापाली नृत्य को कठपुतली कला से विकसित माना जाता है। ठीक है, तो अगला आता है अपना अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है, मुख्य जो लोक नृत्य है वो है एक तो मुखौटा, भुइया, छालो, पांचो, पासी, कोंग की, लायन एंड पिकॉक, पोनो, पोपिर, पोपिर जो है गैलो जनजाति द्वारा। ठीक है, और बारडोचम और रिकम्पाड़ा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से? मुखौटा, भुइया, छालो, भांचो, पासी, कोंककी, लायन एंड पिकॉक, पोनुम, पोपिर जो गैलो जनजाति द्वारा, बारडोचम और रिकम्पाड़ा। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, है ना। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। ठीक है, मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। बोइया लोक नृत्य तिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। बोइया लोक नृत्य तिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। किससे? बोइया लोक नृत्य तिगारू मिसमी जनजाति। कौन सी? तिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, पोनुंग नृत्य झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। पोनुंग नृत्य झूम खेती के मौसम की शुरुआत के लिए जश्न के रूप में किया जाता है। ठीक है, बांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक विशेष जनजातीय नृत्य है। यह है एक विशेष जनजातीय नृत्य। ठीक है, अगला है बारडो छम नृत्य। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं, है ना। क्वेश्चन आएगा कि अरुणाचल प्रदेश के कौन से नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते? तो किसमें? बारडो छम नृत्य में। और संगीत के साथ अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई को लागू करते हैं। ठीक है, लॉयन एंड पिकॉक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य है। कौन सा? लॉयन एंड पिकॉक, शेर और मोर। ठीक है, इसमें नर्तकिया मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनते हैं। नाम है लॉयन एंड पिकॉक और पहनते हैं मुर्गा और शेर। ठीक है, रिखमपाड़ा नृत्य को निसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, रिखमपाड़ा नृत्य को निसी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला है अपना बिहार। अगला है अपना बिहार। ठीक है, तो बिहार के जो मुख्य लोक नृत्य है उनमें है जट जटन, ठीक है, पावरिया, विदेशिया,
कजरी, छऊ, छऊ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरने, चुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीड़ा, कटखोड़वा, जीतिया और नटुआ, ठीक है। कौन कौन से? जट जटन, पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, झिझिया, झरने, जुमारी, फगुआ, डोमकच, जोगीड़ा, कटखोड़वा, जीतिया, नटुआ, ठीक है। यहाँ पर नोटिस किया होगा, देखो, पावरिया, विदेशिया, धोबिया, झिझिया, ठीक है। फगुआ है ना, जोगीड़ा, कटखोड़वा, जीतिया, नटुआ है ना, सब में आई आ रहा है, जिसमें आएगा वो बिहार का, ठीक है। बाकियों में मुश्किल ही आएगा, ठीक है, कोई बाई चांस, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का नाटक है, ठीक है। विदेशिया रियल में जैसे लोक नृत्य वैसे तो कहने को तो, लेकिन वो एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा, आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। किसने की थी? भिखारी ठाकुर ने। किसने? भिखारी ठाकुर ने, ठीक है। यहाँ पे अगला है, जट जट नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो युगल ही लग रहा है, देखो, जट जटन है ना, जैसे जाट जाट नहीं ना, तो जट जटन एक युगल ने कपल डांस, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जटन है ना, जाट और जटन की प्रेम कहानी है। ऐसी मान्यता है कि इस लोक नृत्य की उत्पत्ति मिथिला के राजा जनक के दरबार में हुई थी। किसके राजा? मिथिला के राजा जनक के दरबार में हुई थी। जट जटन एक कपल डांस है, ठीक है। इसमें जाट और जटन के प्रेम कहानी है, ठीक है। झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है ना। एक और आया था अपने पास, कौन सा था वो? हाँ, एक और आया था जिसका जैसे वो भी गरबा नृत्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। झिझिया नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है। झिझिया नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। यह देवी दुर्गा के 3 रूप पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के लिए समर्पित है ना। गुजरात में नवरात्रा के टाइम होता है कौन सा? गरबा, डांडिया है ना। और यहाँ पे झिझिया नृत्य होता है कहाँ पे? बिहार में, ठीक है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना है, ठीक है। पाइका नृत्य का उद्देश्य नृत्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना है, ठीक है। अगला है अपने पास छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्य लोक नृत्य जो है वो है कर्मा, डगला, पाली, टपाली, केडी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच है ना। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा? राउत नाच। एक रऊफ नाच आएगा, वो नहीं, राउत नाच, ठीक है। बागमती, कापालिक, चदैनी, सुआ नाच, सैला, पख, दौरला, ककसार, कौर, परव, मांदरी, सरहुल, दमनच। कौन कौन से? कर्मा, डगला, पाली, टपाली, पाली, टपाली, ठीक है। गेड़ी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउतनाच, बागमती, कपालिक, चदैनी, सुआ, सुआनाच, सैला, पख, दौरला,
ककसार, गौर, परव, मांदरी, सरहुल और धमनाच। ठीक है। राउत नाच को मुख्यतः यदुवंशी करते। कौन करते? यदुवंशी। ठीक है। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और ओराव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। गोंड, बैगा और ओराव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसको? कर्मा नृत्य को। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। किसका? वर्षा काल की समाप्ति और बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय की एक प्रसिद्ध समारोह है। ठीक है। पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। इस नृत्य के प्रतिपादक राधेश्याम बारले। कौन? राधेश्याम बारले। ठीक है। कौन? राधेश्याम बारले, जिनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला है गेडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य गेडी नृत्य में दो लंबे बांस सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है सुआ नाच नृत्य को तोता नृत्य भी कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? तोता नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? ठीक है। तोता नृत्य कहा जाता है सुआ नाच नृत्य को। ठीक है। सैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्साह की भावना के संचार से है। ठीक है। सैला नृत्य का उद्देश्य फसल कटाई के बाद उत्साह की भावना के संचार से है। ठीक है। फिर है चंदेनी नृत्य। कौन सा? चंदेनी नृत्य छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है। कौन सा? चंदेनी नृत्य। ठीक। फिर अगला पॉइंट है राउत नाच यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? दोहे। कौन सा है? राउत नाच। ठीक है। फिर अगला है पंडवानी नृत्य, है ना। पंडवानी नृत्य क्या है? महाभारत की कथाओं को प्रदर्शित करता है। कौन सा नृत्य? पंडवानी नृत्य। क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं को प्रदर्शित करता है? कौन सा? पंडवानी नृत्य। ठीक है। फिर अगला है गोवा। ठीक है। गोवा के जो मुख्य नृत्य है, पहला है फुगड़ी देखने नृत्य। ठीक है। अगला कौन सा? देखने नृत्य। तीसरा है दशावतार। फिर धनगर। ठीक है। टोनी मेल, घोड़े घोड़े मोदनी। ठीक है। पूरा है क्या? घोड़े मोदनी। फिर है कोरे डिन्हो। ठीक है। अगला है मोरूलेम, कुनवी, तलगड़ी, जागौर, भोवादो। ठीक है। भोवादो। ठीक है। मूसल नाच, ढालो, सिग्मो। मूसल जानते ही होंगे, जो अपन मसाले वसाले कूटते हैं तो वो हाथ में पकड़ने का होता है, उसको मूसल बोलते हैं। ठीक है। इमाम दस्ते में जो हाथ में पकड़ने का होता है उसको। ठीक है। तो इसमें क्या है? मूसल नाच। एक बार दोबारा देखते हैं। फुगड़ी, देखने नृत्य, दशावतार, धनगर, टोनी मेल, घोड़े मोदनी, कोरे ढिन्हो, मोरूलेम, कुनवी, तलगड़ी, जागौर, भोवादो, मूसलनाथ, डालो और सिग्मो। ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ढालो लोक नृत्य का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों में गांव के माड़ माड़ जो कि क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है? पवित्र मैदान में। ठीक है।
पवित्र मैदान में ढालों का आयोजन किया जाता है। किसका किया जाता है? ढालो लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। ठीक है, धालो या ढालो। ठीक है, ढालो यह नृत्य भंडारी नायक। ठीक है, यह नृत्य भंडारी नायक, कुणबी, कोडी और कैवित समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन कौन से? भंडारी नायक, कुणबी, कोडी, कैवित। ठीक है ना, इन समुदाय द्वारा किया जाता है। देखने नृत्य को सह नृत्य भी कहा जाता है। किसको? देखने नृत्य को सह नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सह नृत्य। केवल महिला नर्तकी ही इस खूबसूरत नृत्य को करती है। ठीक है, केवल महिला नर्तकी ही इस खूबसूरत नृत्य को करती है। कौन से को? देखने नृत्य या सह नृत्य को। ठीक है, धनगर नृत्य। धनगर नृत्य चाराबाहो के एक समुदाय द्वारा धनगर जी पीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, धनगर नृत्य किसके लिए किया जाता है? धनगर जी पीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा की जाती है। तो किसके लिए? धनगर जी पीरा देवता के लिए। ठीक है, अगला है फुगड़ी नृत्य, है ना। फुगड़ी नृत्य सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गोवा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? फुगड़ी नृत्य। कौन सा? फुगड़ी नृत्य। ठीक है, सबसे लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, फिर अगला आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात के काफी सारे तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, जैसे कि गरबा, डांडिया, टिप्पणी, बिच बिंच हुडो। ठीक है, चूरीथुन, पनिहारी, भवई, हुडो, पधार, मुटुकड़ी, कहेल्या, कोपरास, कनाविरास, सिद्धि धमाल, डांगी। गरबा और डांडिया तो आप तो जानते होंगे। गरबा को 2023 में यूनेस्को अमृत 15वीं संस्कृति विरासत में शामिल किया गया। ठीक है, कब किया गया? 2023 में। किसमें किया? यूनेस्को अमृत 15वीं सांस्कृतिक विरासत में। ठीक है, गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, बिंच हुडो, चूरीथुन, पनिहारी, भवई, हुडो, पधार, मुट्टुकड़ी, कहेल्या, कोपरास, कनाविरास, सिद्धि धमाल, डांगी। ठीक है, ये गुजरात के मुख्य लोक नृत्य। ठीक है, गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य जो भारत के सभी हिस्सों में प्रदर्शित किया जाता है। ऑल इंडिया में गरबा किया जाता है ना। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरे 9 रातों प्रदर्शित किया जाता है। गरबा टीम। ठीक है, नवरात्रि के टाइम पे कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा। ठीक है, गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गरबा नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है? डांडिया का। 2 डंडी होती है। ठीक है, डांडिया नृत्य को लोकप्रिय नृत्यों में छड़ी नृत्य के रूप से जाना जाता है। ठीक है, लोकप्रिय नृत्यों में छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह नृत्य में केवल इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। क्या माना जाता है? देवी दुर्गा की तलवार। ठीक है, इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। किसमें? डांडिया में। ठीक है, इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संतुलित करते हैं। ठीक है, टिप्पाणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ। ठीक है, टिप्पाणी नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ, लेकिन अब यह त्योहार और विवाह पर किया जाता था। ठीक है, किया जाता था। इस नृत्य में झांझ, मजीरा, तबला, ढोल और शहनाई का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला स्टेट है अपना हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्य लोक नृत्य है वो है झूमर, फाग नृत्य, डाफ, घूमर जो कि राजस्थान का भी है। ठीक है, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, सांग,
छठी नृत्य, खोरिया, रासलीला, खेड़ा, लास्य और तांडव। कौन कौन से है? एक तो है झूमर, ठीक है। अगला है फाग नृत्य, फिर ढाफ, है ना, फिर है घूमर, ठीक है। घूमर राजस्थान में भी किया जाता है, ठीक है। अगला है धमाल, मजीरा, घुग्गा, लूर, सांग, छठी नृत्य, खोरिया, रासलीला, खेड़ा, लास्य और तांडव, ठीक है। कहाँ के लोक नृत्य है? हरियाणा के, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में बसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फाग नृत्य फाल्गुन के महीने में बसंत पंचमी के दिन किसानों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। किसकी? सांग नृत्य की अवधि 5 घंटे की होती है। सांग या स्वांग, ठीक है, का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित होता है, ठीक है। सांग नृत्य की अवधि कितनी होती है? 5 घंटे की, ठीक है। सांग या स्वांग का अर्थ प्रच्छन्न या प्रतिरूपित करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, छठी नृत्य को एक अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है, ठीक है। छठी नृत्य को जो अपन बोलते हैं ना, छठी की रात, है ना, है ना, लड़के के जन्म के 6 दिन बाद जो मनाया जाता है, ठीक है। अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है, ठीक है। महिलाएं इस नृत्य को लड़के के जन्म के 6ठे दिन प्रस्तुत किया जाता है, जिसको बोला था ना छठी की रात, ठीक है। लूर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार पर किया जाता है, ठीक है। लूर नृत्य की प्रस्तुतिकरण होली के त्योहार पर किया जाता है। खोरिया नृत्य हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने के महीन धागों के काम के साथ स्कर्ट पहनते हैं, ठीक है। खोरिया नृत्य क्या है? हरियाणा के मध्य क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस नृत्य के लिए कलाकार सोने के महीन धागों के काम के साथ स्कर्ट पहनते हैं, ठीक है। घूमर नृत्य में नृत्यांगना की वृत्ताकार स्थिति इस नृत्य को अलग पहचान प्रदान करती है। यह नृत्य होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे त्योहारों पर प्रस्तुत किया जाता है। गुग्गा नृत्य संत गुग्गा के भक्तों द्वारा उनकी स्मृति में किया जाता है, ठीक है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। अगला है अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पहला मुख्य जो लोक नृत्य है वो है डांगी, फिर छनक छम, ठीक। अगला है कायांगमाल, राक्षस नृत्य, नामजेन नृत्य, कारालिया नृत्य, चपेली नृत्य, नाटी नृत्य, कड़ती, बुढ़हा, थोड़ा, चोलम्बा, बिरसू, बाक्यांग और सांडर साबू और लाहौली नृत्य। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। पहला कौन सा है? डांगी, दूसरा छनक छम, तीसरा कायांगमाला, चौथा राक्षस नृत्य, नामजेन, कारालिया, छपेली, नाटी, कड़ती, बुढ़ा, थोड़ा, चौलम्बा, बिरसू, बाक्यांग, सांड और साबू और लाहौली नृत्य, ठीक। तो थोड़ा नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश राज्य के मार्शल आर्ट का एक रूप है। क्या है? मार्शल आर्ट का एक रूप है, ठीक। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने के मुख्य हथियार हैं। यह है धनुष और तीर, ठीक है। अगला है कायांग माला नृत्य क्रॉस पैटर्न में। कायांग माला नृत्य क्रॉस पैटर्न में अपनी बचाव को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। क्या? कायांग माला नृत्य क्रॉस पैटर्न में
अपनी भुजाओं को मोड़कर बनाई गई माला से किया जाता है। ठीक है। राक्षस नृत्य। ठीक, राक्षस नृत्य को छंबा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? छंबा नृत्य के रूप में भी। ठीक है। राक्षस नृत्य बोले तो दानव नृत्य। ठीक है। इसमें क्या होता है? नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछे किए जाने का चित्रण के लिए मास्क पहनाया जाता है। ठीक है। फिर आता है नाटी लोक नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कौन सा? नाटी लोक। कौन सा? नाटी लोक नृत्य। ठीक है। अगला आता है अपना झारखंड। ठीक है। कौन सा? झारखंड। झारखंड के जो मुख्य नृत्य है वो है फगुआ, जामदा, मुंडारी, झीका दसैन। ठीक है। जो संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संथाल जनजाति द्वारा। ठीक है। अगला है सरहुल नृत्य। ठीक। फिर डमकच नृत्य, घोड़ा नृत्य और छऊ नृत्य। है ना। छऊ नृत्य इसमें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। छऊ नृत्य पहले भी आ चुका है ना। छऊ नृत्य एक छत्तीसगढ़ में भी आ चुका है। ठीक है। कहाँ पे आया था? छत्तीसगढ़ में ही आया था शायद। छऊ नृत्य कहाँ आया था अपना? छऊ नृत्य आया था अपना कहीं तो आया था यार। हाँ, बिहार में आया था। बिहार और झारखंड में सिमिलर है। ठीक है। छऊ नृत्य। ठीक है। इसकी 3 शैलियाँ होती है झारखंड में। कौन कौन से? एक तो सरायकेला, दूसरी पुरुलिया, तीसरी मयूरभंज। ठीक है। सोहराई, मंडा, पाइका, चिताका, संथाली, होतान नृत्य और लहसुआ लहसुया और मर्दानी नृत्य। ठीक है। कौन कौन से? भगवा नृत्य, जामदा नृत्य, मुंडारी नृत्य, झीका नृत्य, झीका दसाइन। ठीक है। जो संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। सरोल नृत्य, डमकच नृत्य, घोड़ा नृत्य, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य 3 शैलियों में होता है। सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज, सोहराई, मंडा। मतलब छऊ नृत्य 3 में होता है। कौन कौन सा? सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज। इसके अलावा नृत्य है सोहराई नृत्य, मंडा नृत्य, पाइका नृत्य, जिताका नृत्य, संथाली, होतान नृत्य, लहसुया और मर्दानी नृत्य। ठीक है। पाइका नृत्य है वो मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। पाइका नृत्य में मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। नर्तक एक हाथ में तलवार, दूसरा हाथ में ढाल लिए होता है। ठीक। छऊ नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में विशेष रूप से रात के समय प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? छऊ नृत्य। ठीक है। छऊ नृत्य आदिवासी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आदिवासी द्वारा। ठीक है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदान में विशेष रूप के रात के समय किया जाता है। ठीक है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत में यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये छऊ नृत्य कहाँ भी किया जाता है? बिहार में भी किया जाता है। ठीक। इसकी उत्पत्ति नृत्य की देशज शैलियों और युद्ध प्रथाओं से हुई है। ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित गुरु श्यामाचरण। ठीक। श्यामाचरण पति। ठीक है। और श्री शस्त्राचार्य श्री मकरध्वज दारोगा जी है। ठीक है। कौन से? छऊ नृत्य के। फिर आता है फगुआ नृत्य। फगुआ नृत्य होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? होली के दौरान। ठीक है। फिर आता है घोड़ा नाच,
घोड़ा नाच पुरुषों द्वारा शादी के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। फिर आता है लहसू या नृत्य। आम तौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कौन सा? लहसू या नृत्य। ठीक है। फिर आता है मुंडारी नृत्य। मुंडा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति द्वारा। मुंडारी का तो डायरेक्ट ही है मुंडारी। ठीक है, मुंडा जनजाति। लेकिन यहाँ पाइका नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पाइका नृत्य भी मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर आता है झीका दसैन। ठीक है। झीका दसैन झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा पूजा नृत्य का एक प्रमुख रूप है। कौन सा? झीका दसैन। ठीक है। संथालों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़िया, डहारा, सकरात आदि। ठीक। कौन सा? शिकारी, आषाढ़िया, डहारा, सकरात। ठीक। शिकारी, आषाढ़िया, डहारा, सकरात किसके? संथालों के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक। अगला स्टेट आता है अपना कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक के मुख्य लोक नृत्य वो यक्षगान, डोलू कुनीता, बीरगासे, कृष्ण पारिजात, नागमंडला, चूडू हेली, बेलाटा, भूतकोला। ठीक है। यक्षगान, डोलू कुनीता, बीरगासे, कृष्ण पारिजात, नागमंडला, चूडू हेली, बेलाटा, भूतकोला। कहाँ के है ये? कर्नाटक के। ठीक। अगला पॉइंट है यक्षगान नृत्य कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण करता है। ठीक। यह नृत्य इस नृत्य में चंदे, हारमोनियम, मद्दलम, मृदंगम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। रामचंद्र हेगड़े यक्षगान के प्रमुख नृत्यकार कौन? रामचंद्र हेगड़े, है ना? रामचंद्र हेगड़े प्रमुख नृत्यकार किसके? यक्षगान के। ठीक। अगला पॉइंट है डोलू कुनीता एक रस्मी नृत्य है। क्या है? डोलू कुनीता एक रस्मी नृत्य जो मुख्य रूप से वीरेश्वर देवता के लिए कुरुब संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक। कुनीता ढोल, नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है। ठीक है। अगला है नागमंडला। नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला रस्म नृत्य है। ठीक। अगला है कृष्णा पारिजात एक धार्मिक नृत्य है। क्या है? एक धार्मिक नृत्य कृष्णा पारिजात। ठीक। अगला बीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। बीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रवण और कार्तिक के महीनों के दौरान बेहद लोकप्रिय है। ठीक है। यह श्रावण और कार्तिक के महीनों के दौरान बेहद लोकप्रिय है। अगला है अपना केरल। ठीक है। केरल के जो लोक नृत्य वो है चविट्टू कली, काकरसी काली, इरूलर, कवादियोट्टम, बेलकाली, थम्पी, थुलाल, कुमतिथियाट्टू, थेयम, ओपाना, तिरुपथिरा काली, कोलकाली, मार्गोमकली, चाक्यारकुतु, कुडियाट्टम, पडैनी, है ना? पडैनी है युद्ध कला से संबंधित नृत्य। ठीक है। अब इसमें ज्यादातर है ना, देखो कली, काली, ठीक है, काली और यहाँ भी काली, यहाँ भी काली, यहाँ कली। तो ज्यादातर कली और काली किसमें है? केरल। केरल के जो लोक नृत्य है को पहचान सकते हैं। वैसे तो ये रटने ही पड़ेंगे सारे, लेकिन
फिर भी अगर थोड़ा बहुत शॉर्ट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कवादी ओट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम श्री कार्तिकेय, है ना, इसको सुब्रमण्यम के रूप में मानते हैं साउथ के, जो साउथ इंडियन लोग हैं। वो कौन है? जो हम शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय। ठीक है ना? कवादी ओट्टम नृत्य भगवान सुब्रमण्यम के मंदिर के प्रसाद के रूप में समर्पित है। ठीक है, बेलकाली नृत्य नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। कौन सा? बेलकाली नृत्य। ठीक। थियाटू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति का रूप है। ठीक है, थियाटू नृत्य भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति का रूप है। फिर है कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। कुमती नृत्य में नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। अगला है थेयम, केरल कर्नाटक राज्य में नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। ठीक है, फिर अगला है थेयम को शिव या शक्ति, शिव या शक्ति, शिव तो शिव है, शक्ति है शिव की पत्नी का अवतार माना जाता है। किसको? थेयम को। ठीक है, थेयम के प्रमुख प्रकार। ठीक है, पहला है विष्णु मूर्ति, दूसरा है कुलीकन, तीसरा है कुट्टी चतन। और इस नृत्य के प्रमुख वाद्ययंत्र चेंडा, इलतालम, कुरुम कुशल आदि है। ठीक है, कुलीकन याद हो तो कांतारा मूवी वही है ना। और अगला है अपना लक्षद्वीप। अब इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, जो यहाँ तक थे ना वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और एक अपना महाराष्ट्र आएगा, और मणिपुर, और यूपी, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब बचे नहीं है। ठीक है, थोड़े ही बाकी है। ठीक है, लक्षद्वीप के 3 है इम्पोर्टेंट जो है। एक तो कोलकली, कोलकली एक्चुअली कली यहाँ पे भी आ रहा है, तो मतलब एक याद रख लेना, कोलकली लक्षद्वीप से है। ठीक है, ठीक है, लक्षद्वीप से कोलकली, लावा, परिचकली। ठीक है, लावा नृत्य मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक ना, कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के दो लोकप्रिय लोक कला रूप है। ठीक, अगला है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के है वो है जवारा, मटकी, बरेदी, तेरह ताली नृत्य, अहिरी नृत्य, लहगी, फूलपति नृत्य, क्रीडा, भगोरिया, ककसार और कर्मा। ठीक है, कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके कितने? 11 नृत्य। ठीक है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो इसके जो एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से। जवारा, मटकी, बरेदी, तेरह ताली नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी, फूलपति नृत्य, ग्रीडा, भगोरिया, ककसार, कर्मा। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का एक सामुदायिक नृत्य है। कौन सा? मटकी नृत्य। ठीक है, तेरह ताली नृत्य मध्य प्रदेश में कमार जनजाति का एक लोक नृत्य है। कमार कामड़ जनजाति का। ठीक है, बरेदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसको? बरेदी नृत्य को। ठीक, अहीर समुदाय के लोग स्वयं को श्री कृष्ण का वंशज मानते हैं, है ना। अगला है जवार नृत्य को फसल धान कटाई के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जवार नृत्य को फसल धान कटाई के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अगला है अपना अपना महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र में है लावड़ी, कोली,
टिंडी, तमाशा, धनगरी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, गोंदला, बारली और गफा। ठीक। जो कोलिक नृत्य है वो भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। ठीक है। यह उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रतीक माना जाता है उर्वरता का। कौन सा? कोलिक नृत्य। ठीक। अगला है लावड़ी नृत्य। लावड़ी नृत्य को प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? नौवारी। क्या कहा जाता है? नौवारी। ठीक। और साड़ी पहनने की शैली को काष्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काष्टा। ठीक। लावड़ी को प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को 9 गज की लंबी साड़ी पहननी पड़ती है। I mean, लावड़ी की प्रस्तुत करने वाली महिलाओं को 9 गज की लंबी साड़ी पहनती है। ठीक है। लावड़ी को मशहूर कलाकारों के नाम कौन है? सुरेखा पुणेकर, रोशन सातारकर और यमुनाबाई बायकर। ठीक है। ये कौन है? आर्टिस्ट। ठीक है। मशहूर कलाकार। ठीक है। अगला है पोवाड़ा नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया जाता है। किसमें? पोवाड़ा नृत्य में। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया जाने वाला कौन सा नृत्य? तो कौन सा नृत्य है अपना? पोवाड़ा नृत्य। ठीक। लेजिम नृत्य को गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसे लेजियम भी कहा जाता है। क्या? लेजियम भी कहा जाता है। ठीक। अगला है अपना मणिपुर। ठीक है। मणिपुर के जो लोक नृत्य है वो है लाई हरोबा नृत्य, पुंग चोलोम ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला है खम्बा तोईबी, नूपा नृत्य, लुईवत फेजाक, जागोई, थांगटम, ढोलचोलम, थबल चौंगबा, कोई, माओ नागा। ठीक है। पुंग चोलोम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नर्तक खुद मृदंगा पुंग बजाते। क्या? मृदंगा को क्या कहा जाता है? पुंग। ठीक है। पुंग चोलोम। ठीक है। लाई हरोबा वैष्णव पूर्व परंपरा नृत्य। ठीक है। लाई हरोबा वैष्णव पूर्व परंपरा नृत्य है जो ब्रह्मांड के निर्माण को दर्शाता है। यह नृत्य आमतौर पर स्थानीय मंदिरों में मेइती लोगों के पैतृक देवता उमंगलाई के मंदिरों के सामने किया जाता है। ठीक है। माईवा पुजारी को माईवा बोला जाता है और माईविन पुजारिन जिन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक। अगला है खंबा तोईबी नृत्य एक युगल प्रदर्शन है ना, जिसमें खंबा के गुमान बन के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप भी जाना जाता है। इसको नूपा नृत्य को। ठीक है। अगला है थवल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। थवल चोंगबा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य। अगला आता है अपना मेघालय। ठीक। मेघालय के जो नृत्य है वो है डोरेगिटा, लाहो, नोंगक्रेम, वेंदी खलम, बांग्ला, सादसुक माइनसिम, पोमलांग। ठीक है। कौन कौन से? डोरेगिटा, लाहो, नोंगक्रेम, वेंदी खलम, बांग्ला, सादसुक माइनसिम और पोमलांग। ठीक है। जो लाहौर नृत्य है, लाहौर नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती है। ठीक है। नोंगक्रेम नृत्य खासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? खासी जनजाति द्वारा। कौन सा नृत्य? नोंगक्रेम नृत्य। ठीक है। यह 5 दिनों तक चलने वाला
नोंगक्रम नृत्य सबका एक भाग है। ठीक। बांग्ला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। किसको? बांग्ला नृत्य को। यह सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है। अगला है मिजोरम। ठीक है। मिजोरम के जो नृत्य है वो एक तो चेराप नृत्य, खुल्लम या खोल्लम नृत्य। ठीक है। फिर आता है छीलम नृत्य, चेलम नृत्य, थांगलम नृत्य, पारलेम, सरलाम का नृत्य, जंगतालम नृत्य। ठीक है। चेराप नृत्य को बास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। चेराप नृत्य को बास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। किसको? चेराप नृत्य को। ठीक है। खुल्लम या फिर खोल्लम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में किया जाता है। ठीक है। खोल्लम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुगचबी नामक अनुष्ठान के समय किया जाता है। किसके अनुष्ठान के? खुगचबी नामक अनुष्ठान के समय किया जाता है। फिर आता है छियलम नृत्य। छियलम नृत्य में बांस की ट्यूब, ड्रम बीट्स का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है सामलिया नृत्य। सामलिया नृत्य जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। चेलम नृत्य चापचर कूट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। कौन सा? चेलम नृत्य। फिर आता है पारलैम नृत्य। पारलैम नृत्य में महिला डांसर अपने बालों को बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। ठीक है। इसमें बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती है। फिर अगला आता है अपना नागालैंड। ठीक है। नागालैंड के जो नृत्य है वो है मोडसे, रेंगमा, मयूरनाच की इम्पोर्टेंट है। कौन सा? मयूरनाच। मोन्युआसो जिसको फोम भी बोला जाता है, जेलियांग, चंगाई, कुकी नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है, लेसलूत, लेसालूत, खम्बालेम, सदल केकई, तितली नृत्य, अगुर्सी कुकुला, आलूयट्टू, चांगलो, कुलुत्सेन, सेक्रेनई, चांगसांग, बेमाईजाई, तितली नियोगा, नागा नृत्य। थोड़े अजीब से है, एक बार रिपीट करते हैं। मोडसे नृत्य, रिंगवा नृत्य, मयूरनाच, मोन्युआसो जिसको फोम नृत्य भी कहते हैं, जेलियांग, चंगाई, कुकी, कुकी नृत्य, लेसालूत नृत्य, खम्बाले नृत्य, सदल केकई, तितली नृत्य, अगरसी कुकुला, आलूयट्टू, चांगलो, कुलुत्सेन, सेक्रेनई, चांगसांग, बेमाईजाई, तितली नियोगा और नागा नृत्य। ठीक है। जेलियांग नृत्य जेलियांग नागा जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा? जेलियांग नृत्य। ठीक है। चांगलो चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है मोन्युआसो फोम नागा जनजाति। कौन सा? मोन्युआसो फोम नागा जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? फोम नागा जनजाति द्वारा फोम मोन्यू आसो त्योहार के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। ठीक है। कुकी नृत्य चाकसेंग नागा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कुकी नृत्य चाकसेंग नागा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती है। ठीक है। नागालैंड को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि। इसको कहा जाता है नागालैंड को। ठीक। अगला है अपना उड़ीसा। ठीक है।
उड़ीसा में घुमूरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, छऊ नृत्य। यहाँ भी आया ना छऊ नाच। ठीक है। फिर आता है बागा नाच, कर्मा नाच, कीसावादी, ठप नृत्य, मेहरी नृत्य, कोटिपुआ, दंड यात्रा, संबलपुरी, चैती घोड़ा, रणप्पा पाइका। कर्मा नाच भी पहले आ चुका है, तो बताना कहाँ पे आया था। और छऊ नाच भी आ चुका है, दोनों बताना कहाँ पे आया था। ठीक है। कौन कौन से? घुमूरा, पाला, डिस्कथिया, दलखाई, छऊ नाच, बाघा नाच, कर्मा नाच, कीसावादी, ठप नृत्य, मेहरी नृत्य, कोटिपुआ, दंड यात्रा, संबलपुरी, चैती घोड़ा, रणप्पा और पाइका। ठीक है। घुमोरा नृत्य कालाहांडी जिले में एक दरबारी नृत्य के रूप में माना जाता है। ठीक है। पाला नृत्य सतपीर पंथ से जुड़ा हुआ है। और डसकतिया जो कजम जिले होता है, नृत्य नायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। किसके? गायक के नाटकीय अभिनय के इर्द गिर्द घूमता है। कौन सा? डिस्कतिया जो कजम जिले में किया जाता है ना। फिर आता है बागा नाच। बागा नाच चैत्र महीने में पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो बाघ की तरह दिखने और पूंछ को जोड़ने के लिए अपने नंगे शरीर को पीले काले धारियों से रंगते हैं। ठीक है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर में हुई है। ठीक है। अब ये एक तो देखो उत्तर प्रदेश के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाब भी आते रहते हैं और राजस्थान के भी कभी कभार आ ही जाते हैं ना। और इसमें जो जम्मू कश्मीर है, इसमें ये रऊफ नाम ना, ये कभी कभी आ जाता है ना। तो अपना है उत्तर प्रदेश के, है ना। उत्तर प्रदेश में रासलीला। रासलीला सभी जानते होंगे। नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, चैता, सोरा, चापेली, ख्याल, मयूर नाच, धोबिया, चरकुला, जोगिनी, कर्मा नाच, पासी, नटवारी, राई, दीपनाच, पाई डंडा, चोलर, डरकेरी और घोड़ा नृत्य। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जत्ता, चाचरी, चैता, सोरा, चापेली, ख्याल, मयूर, धोबिया, चरकुला, जोगनी, कर्मा, पासी, नटवारी, राई, दीपा, पाई डंडा, चोलर, डरकहरी और घोड़ा नृत्य। ठीक है। रासलीला और नौटंकी एक्चुअली नाटक है। ठीक है। उत्तराखंड। उत्तराखंड में आते हैं कौन कौन से? रम्माण। ठीक है। रम्माण जो नृत्य वर्ष 2009 में यूनेस्को अमृत सूची में शामिल हुआ। कब हुआ? 2009 में। ठीक है। उत्तराखंड में एक आता है फिर गढ़वाली, क्योंकि गढ़वाल समुदाय द्वारा किया जाता होगा। ठीक है। कुमायूं, कुमाऊं। ठीक है। कजरी, झोड़ा, रासलीला, झंझरी, झमेलो, सरो, हारोल, तांदी, लांगवीर, चौफूला, छोपती, खुबूती, पांडव, रणभूत, छोलिया, भोटिया कला, थड़िया, छपेली, लंगवीर। कौन कौन से? रम्माण, गढ़वाली, कुमाऊं, कजरी, झोड़ा, रासलीला, झंझरी, झुमेलो, सरो, हारोल, तांदी, लांगवीर, चौफूला, चौपती, कुबूती, पांडव, रणभूत, छोलिया, भोटिया गला, थड़िया, चपेली, लंगवीर। ठीक। ये अपने इसके उत्तराखंड के हैं। ठीक। अगला है अपना पंजाब। पंजाब के भांगड़ा, गिद्धा, जितुआ, धमाल, नकूला, लुट्टी, चूली, धनकरा, जिसको गतका भी बोलते हैं। ठीक है। सम्मी, कीकली, जागो,
तीजन, झूमर, जुगनी। झूमर भी पहले आ चुका है। ठीक है, एक आया था घूमर, एक आया था झूमर। घूमर तो राजस्थान में आएगा। ठीक है, तो पंजाब में कौन कौन से आते हैं, तो भांगड़ा, गिद्धा, ये सबसे पॉपुलर है। ठीक है, पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा। जिंदुआ, धमाल, कोकली, लुड्डी, चूली, धनकरा, जिसको बतका भी बोलते हैं, सम्मी, खीकली, जागो, तीजन, झूमर, जुगनी। ठीक, तो इसमें भांगड़ा नृत्य है जो बैसाखी उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जूली एक धार्मिक नृत्य है जो पीर और गायन से जुड़ा है। किससे, पीर और गायन से। धनकरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गतका नृत्य भी। गिद्धा नृत्य को रिंग नृत्य की प्राचीन शैली के लिए से लिया गया है। ठीक है, कीकली नृत्य को जोड़े युगल में प्रस्तुत किया जाता है। ये कीकली नृत्य वो एक कपल डांस है। ठीक है, अगला है राजस्थान, है ना। एक तो आता है गैर नृत्य, पहला ही गैर नृत्य। ठीक है, मनिहारी, रमणी, कालबेलिया, गणगौर, झूमर, है ना। झूमर यहाँ पे भी है, याद रखना, झूमर यहाँ पे भी है, पंजाब में भी, राजस्थान में भी है, और शायद ये हरियाणा में भी है। ठीक है, हरियाणा की तरह है झूमर। झूमर हरियाणा में भी है झूमर। ठीक है, तो तीनों जो पड़ोसी राज्य हैं तीनों में है। ठीक है, फिर अगला आता है ना, झूमर के बाद इसमें स्टार्टिंग से करते हैं। पहला है गैर नृत्य, दूसरा पनिहारी, तीसरा रमणी, कालबेलिया और गणगौर, झूमर, सुईसिनी, तेरह ताली। तेरह ताली पहले भी आ चुका है। और एक चरी नृत्य, जिंदाद, जिंदाद, कठपुतली, भवाई, गबरी नृत्य, हाथीमना, घूमर, घूमर। ठीक है, ढोल, चरकोला, ढोला, अग्नि। घूमर यहाँ का सबसे पॉपुलर है। और एक कालबेलिया, ठीक है, जो कि बड़ा फेमस है। ठीक है, तेरह ताली नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, छठी नृत्य में महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी की खूबियां प्रकट करती है। यह गुर्जर जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अगला है कालबेलिया, राजस्थान का सांप छछूंदर समुदाय। सांप छछूंदर सपेरा समुदाय जिसको बोलते हैं ना। कालबेलिया की जो प्रमुख कलाकार है वो गुलाबो बाई है। ठीक है ना, सांप छछूंदर समुदाय यानी सपेरा समुदाय, है ना। गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला है कालबेलिया नृत्य। लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। किसको, कालबेलिया, की बर्ड फेमस है। ठीक है, अगला है अपना सिक्किम। तो सिक्किम में है चूफाट, सिकमारी, स्नोलायन, याकछम, लेंजोंग, ताशी याकू, चीरीमू, कांगेत नृत्य जो दिसंबर माह में होता है, रेचुंगमा और सिंधीचम। ठीक है, अगला है अपना पश्चिम बंगाल, जिसके काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल, नटुआ, संथाल, पुरुलिया छऊ, टूसू और लाठी नृत्य। ठीक, अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का है हिकात, मदजास, कूद दांडी नाच, तमाली, हाफिजा, रऊफ, डमाल, नवरे, भांड पाथेर, बच्चा नगमा। ठीक है, इसमें रऊफ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है लद्दाख, है ना। लद्दाख में है सोंडोल, शॉन, द्रुकपराचेस, चाबरो, तुकस्तानमो, याक नृत्य, तख्तो, तुक स्थानमो। ठीक, दमन और दीव में है मंडो, भर्तिगायो, पीरा। ठीक है, और पुडुचेरी का है कराड़ी। ये मुख्य है, इम्पोर्टेंट है। ठीक
ठीक है, वैसे इनसे कभी क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, पुडुचेरी से कराड़ी। ठीक है, अगला है तमिलनाडु। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जैसे कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ियट्टम, करगट्टम, काईसेलवट्टम, मयिलट्टम, ओयिलट्टम, देवरट्टम, पोयक्कल, कथुराई अट्टम, है ना। तो अट्टम अट्टम आ रहे हैं ना वो तमिलनाडु से। ठीक है, कुम्मी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। ठीक है, अगला है अपना तेलंगाना। पेरिनी सिद्धांडवम। ठीक है, एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, गोसादी नृत्य, थिप्सा नृत्य, लंबाडी नृत्य, टप्पू नृत्य, बोनालू, माथुरी। ठीक है, अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है, इसके है ओजागिरी, करिया, लेवांग, बुमाने, ममिता मोसक, सुलमाने, बिजू, हैहक, संगराई, गजानन, वेलकम, टेलो, कोला मुचाओ, बोमानी और मायामाती। तो ये तो अपने लोक नृत्य है। तो ये जो जिनमें ना ये आ नहीं रही है, जैसे लद्दाख है, इनसे कभी आए नहीं है, दमनदीव से भी नहीं आया, पुडुचेरी से भी कभी आया नहीं है क्वेश्चन, तो इनके नॉर्मली अपने को ऐसे ही बता दिए। ठीक है, तो वैसे रिपीट मोड पे देख लेना। बाकी अपने आज लोक नृत्य कंप्लीट। तो अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में कुछ नहीं है, 7 पढ़ने हैं। उसके बाद तो एक है जो आर्टिस्ट है उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।